नमस्ते बच्चों, आज 10वीं के भूगोल की के अंतर्गत हम जलवायु पाठ 4 जलवायु के अंतर्गत भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। देश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा तक सूर्य किरण नमरूप होते हैं, इसलिए इस प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है। ये देखिए, इस मानचित्र में दिखाई दे रही है सूर्य, ये जो है 23.5 अंश जो है कर्क वृत्त जो है भारत के मध्य से जा रही है। तो यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें इस तरह से लंबी सीधी आती है, इसलिए भारत में वार्षिक औसत तापमान अधिक पाया जाता है और दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। सर्दियों के मौसम में जम्मू कश्मीर, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के कुछ भागों में तापमान -40 अंश सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। यह पर्वतीय प्रदेश है। भारतीय जलवायु की विविधता के मुख्य कारण अक्षांशीय स्थिति एवं समुद्र सतह से ऊंचाई है। इसका ये जो अक्षांशीय विस्तार है बहुत ज़्यादा है, और यहाँ जो समुद्र है, यहाँ से यह भाग जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये भाग बहुत अधिक ऊंचा है। इसलिए अक्षांशीय विस्तार और पर्वतीय प्रदेश के कारण हमारे यहाँ जलवायु में भी विविधता पाई जाती है। हिंद महासागर एवं हिमालय पर्वत का भारतीय हवामान एवं मानसून पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हिमालय पर्वत उत्तर की ओर से आने वाली अत्यंत शीत हवाओं को रोक लेता है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मौसमी हवाएं हिमालय के शिवालिक और हिमाचल श्रेणियों से वापस मुड़ जाती है। पंजाब का मैदानी प्रदेश व राजस्थान के थार रेगिस्तान की उष्ण जलवायु के कारण ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में कम दबाव का क्षेत्र तैयार होता है। इसलिए हिंद महासागर के अधिक दबाव वाले क्षेत्र से भारत की मुख्य भूमि की ओर हवाएं बहने लगती है। हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर में हिमालय पर्वत है, इधर से आने वाली चीन और तिब्बत के पठार, इस ओर से आने वाली जो इधर से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, उन्हें यह हिमालय पर्वत रोक देता है। परंतु राजस्थान और पंजाब के भाग में हम देखते हैं ग्रीष्म काल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती। यहाँ थार का रेगिस्तान है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती, यहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है। ऐसे समय में नीचे से हिंद महासागर की ओर से दक्षिण गोलार्ध से हवाएं बहकर भारत की ओर आने लगती है, और ये हवाएं समुद्र के ऊपर से आती है, इसलिए ये वाष्प लेकर आती है, और जब ये आती हैं तो वाष्प लेकर आकर इस तरह से भारत के अंदर प्रवेश करती है। एक शाखा इसकी इधर से जाती है, एक शाखा ये इधर से, मानचित्र में देखिए इधर से एक शाखा यहाँ से आने के पश्चात इस तरह से, और वाष्प युक्त हवाएं होती है, इसलिए भारत को ये पानी बरसाती है। भारत में यह अलग प्रकार का जलवायु निर्माण करती है। अब ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में जो है राजस्थान और पंजाब में कम दबाव का क्षेत्र तैयार होता है, इसलिए हिंद महासागर से अधिक दबाव वाले क्षेत्र से भारत की मुख्य भूमि की ओर हवाएं बहने लगती हैं। इन वाष्पयुक्त हवाओं के कारण भारत में वर्षा होती है। ये हवाएं पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों के अवरोध के कारण तटीय प्रदेशों में अधिक वर्षा करती है, परंतु घाट के बाद में मुख्य प्रदेश में यह वर्षा कम हो जाती है। ये हवाएं जब आती हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इस और भी पश्चिमी तट और पूर्वीय तट में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा वर्षित करती है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ती है तब तक उसमें वाष्प कम होते जाती है, तो इन भागों में कम वर्षा होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हवाएं अरावली पर्वत श्रेणियों के समानांतर बहती है, इसीलिए गुजरात, राजस्थान के इन भागों में वृष्टि कम होती है। गुजरात और राजस्थान के इन भागों में यहाँ पर कम वृष्टि होती है, क्योंकि यहाँ पर गुजरात में फिर भी थोड़ी होती है, पर राजस्थान और पंजाब के इन भागों में कम होती है। अरावली पर्वत के समानांतर अरावली पर्वत इस तरह से, और ये हवाएं भी इसी तरह से बहती है ऊपर, तो यहाँ पर वर्षा कम देती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन प्रदेशों में, गुजरात और राजस्थान के इन भागों में वृष्टि कम होती है। इसके आगे का दूसरे वीडियो में है।